नमस्कार, आपका स्वागत है कटारी फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों डी फार्म में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स आखिरकार क्या होते हैं या एंटी साइकोटिक आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों एंटी साइकोटिक के बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको और हमारे साथ डी फार्म कंप्लीट पढ़ सको बच्चों। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आएगा यहाँ पे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस या लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में आज जानते हैं कि एंटी साइकोटिक ही आखिरकार क्या होता है। बात करें बच्चों एंटी साइकोटिक, बच्चों एंटी साइकोटिक आर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स बाय रिड्यूसिंग हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिस्टर्ब थिंकिंग एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो बच्चों एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग होते हैं जो कि ठीक करते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, जैसे मान लीजिए कि हेलुसिनेशन होती है उसको दूर करते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब हो गया कि जो चीज है ही नहीं उसके बारे में आदमी सोचता है या फिर उसके बारे में महसूस हो करता है, यानी कि एक तरीके से पागल कह सकते हो। जैसे पागलपन की जो एक लेवल होती है उसकी फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं हम हेलुसिनेशन या डिल्यूजन। जैसे कि डिस्टर्ब थिंकिंग हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है, मन ही मन सोचता रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने के बाद ये कंडीशन होती है बच्चों। तो इसको ठीक करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें बच्चों एंटी साइकोटिक वे औषधि है जो मनोवृत्तिक साइकोसिस में होने वाले भ्रम, मतिभ्रम, अव्यवस्थित सोच और असामान्य व्यवहार को कम करती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसी थिंकिंग जो पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में आदमी सोचता है और महसूस करता है कि ये है। अब बात करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में, बात करें कि सिंपल टू सिंपल, यानी कि एंटी साइकोटिक के बारे में अगर आपको जानना है तो सिंपल टू सिंपल बेसिक क्या है। तो बच्चों साइकोसिस मींस लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, यानी कि बच्चों यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो रियलिटी है यानी कि वास्तविकता है उससे संबंध टूट जाता है व्यक्ति का, वो एक फेज होती है साइकोसिस। बात करें पेशेंट क्या करता है बच्चों इसके अंदर, पेशेंट को दिखता है थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी चीजें दिखती है जो कि वास्तविकता में है भी नहीं, उसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। और बिलीव्स फॉल्स आइडियाज, यानी कि भरोसा करता है गलत चीजों पे, यानी कि जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है उन पे भरोसा करता है, उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन्स। बिकम्स एग्रेसिव और विथड्रॉन, यानी कि एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम से शांत भी हो जाता है। एंटीसाइकोटिक्स ब्रिंग्स द ब्रेन बैक टू रियलिटी, यानी कि वास्तविकता के साथ जगाती है बच्चों। वास्तविकता के साथ जगाने वाले ड्रग्स को हम कहते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कटारिया फार्मेसी लाइन बहुत ही शानदार लाइन, जिससे आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। उस लाइन है वो लाइन है बच्चों, साइकोसिस का मतलब हो गया रियलिटी लॉस्ट, यानी साइकोसिस एक डिसऑर्डर होता है। इसका अंदर क्या होता है बच्चों, पेशेंट रियलिटी से कांटेक्ट टूट जाता है। एंटी साइकोटिक मतलब हो गया रियलिटी रीस्टोर, यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या करती है, वापिस से उस मेमोरी को रीस्टोर करती है और वास्तविकता में उसको इंसान को लाती है या जगाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, इसके कुछ अलग नाम भी है, यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के कुछ और भी नाम है, जैसे कि हो गया न्यूरोलेप्टिक्स एंड मेजर ट्रैंक्विलाइजर। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। मेजर ट्रैंक्विलाइजर और न्यूरोलेप्टिक भी इसे कहा जाता है। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, यानी कि अब बात करेंगे एंटीसाइकोटिक की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें अगर, बेस्ड ऑन जनरेशन। पहला पॉइंट है बच्चों की जनरेशन के हिसाब से ये दो भागों में डिवाइड है। पहला भाग है हमारा फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन। बात करें बच्चों फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि टिपिकली कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स, ये बच्चों वो ड्रग्स होती है फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में, वो ड्रग्स आती है जो कि बहुत पुरानी ड्रग्स है, जिनके स्ट्रॉन्ग ड्रग्स भी हम कहते हैं कि इनका बहुत जल्दी असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ पल के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों इसके साइड इफेक्ट भी काफी होते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग ऑन पॉजिटिव सिम्टम्स बट मोर साइड इफेक्ट्स। पॉजिटिव सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों इसके साइड इफेक्ट भी नहीं ज्यादा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्लासेस एंड ड्रग्स। बात करेगी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी क्लासेस में बढ़े हुए हैं, कौन से ड्रग्स है। बात करें बच्चों पहली क्लास आती है हमारी फिनोथाइजीन्स, जिसके अंदर जो पहला ड्रग है वो है हमारा क्लोरोप्रोमाजाइन। बात करें बच्चों इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। दूसरी क्लास आती है हमारी
ब्यूटाइरोफिनोन्स, जिसका हमारा ड्रग है हेलोपेरिडोल। वहीं बात करें हमारी तीसरी क्लास आती है बच्चों बेंजामाइड्स, और जिसका जो हमारा ड्रग है वो है सल्फाइराइड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कटारिया फार्मेसी की लाइन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों। टिपिकल का मतलब हो गया कि ऑल ड्रग्स जिनके अंदर मोर ईपीएस है। मोर ईपीएस का मतलब ये हो गया कि ये ड्रग बहुत ही पुरानी होती है, और ये क्या करती है बच्चों, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होता है, यानी कि बॉडी के जो मसल्स होती है उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देती है एक तरीके से। ये इसका साइड इफेक्ट मान सकते हैं, इसके ओवरडोज से होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है वो है बच्चों हमारी सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन थी हमारी टिपिकल एंटी फिजियोटिक ड्रग्स की। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन है बच्चों एटिपिकल एंटी फिजियोटिक ड्रग्स जिनमें आते हैं। बात करें बच्चों एटिपिकल एंटी फिजियोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, जिनको लेस साइड इफेक्ट होते हैं, एक्ट ऑन डोपामिन एंड सेरोटोनिन, यानी कि सेरोटोनिन और डोपामिन पे डायरेक्टली असर करती है, और बच्चों इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। अब बात करें सेकंड जनरेशन की क्लासेस की एंड ड्रग्स की। क्लासेस की बात करें, फर्स्ट पहली जो क्लास है वो है बच्चों बेंजिसोजाजोल, एंड उसका जो ड्रग है हमारा वो है बच्चों रेस्पिरिडोन। वहीं बात करें जो हमारी अगली क्लास है बच्चों वो है हमारी, बच्चों हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। जो हमें क्लासेस एंड ड्रग्स बता रहा हूँ उनकी डिटेल में बात करेंगे। दूसरी हमारी क्लास है बच्चों थाइनो बेंजोडाइजिपाइन, और उसका ड्रग्स है हमारा ओलांजापाइन। वहीं बात करें हमारी तीसरी क्लास की बात करें बच्चों वो है हमारी डाइबेंजोथायाजिपाइन, और उसका ड्रग है फ्यूटियापाइन। वहीं बात करें हमारी फोर्थ क्लास की वो है बच्चों बेंजिसोथाइजोल। वहीं बात करें इसके ड्रग की वो है हमारा लुरासिडोन। वही बात करें बच्चों जो ये काफी टिपिकल लग रहे हैं आपको, लेकिन बच्चों ये याद रखने लायक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। एक बात करें कि एटिपिकल अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको डायरेक्ट याद रखने की एक बच्चों एक फॉर्मूला है, वो बच्चों वो ये है। एटिपिकल का मतलब हो गया कि ये मॉडर्न है। आखिर बच्चों इजी जो लाइन है, मॉडर्न का मतलब हो गया यानी कि आधुनिक है, यानी कि बहुत ही नया मेथड है। और बात करें सेफर, तो बच्चों ये एटिपिकल जो ड्रग होते हैं वो टिपिकल ड्रग से काफी ज्यादा बेहतर माने गए हैं, लेकिन बच्चों स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जो हमारे ओल्ड ड्रग्स का ही होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इंपोर्टेंट ड्रग्स की, जो कि इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा और इंडिविजुअल भी यूज लिए जाते हैं। बात करें बच्चों इन ड्रग्स की, पहला ड्रग है हमारा क्लोरप्रोमाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों ये कौन सा ड्रग है, ये फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कोल क्लोरोप्रोमाजाइन। बच्चों ये क्लोरोप्रोमाजाइन की बात कर रहे हैं हम, जो कि फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड ड्रग जो कि काफी यूज लिया जाता है उस ड्रग की बात कर रहे हैं। इसका केमिकल नेम होता है बच्चों 2 क्लोरो 10 3 डाइमेथाइल अमाइनो प्रोपाइल फिनोथायाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों ये नाम बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की। हम बात करें बच्चों इसके केमिकल नेम की, इसका केमिकल नेम होता है बच्चों फिनोथायाजाइन डेरिवेटिव, यानी कि बच्चों फिनोथायाजाइन डेरिवेटिव्स माने जाते हैं ये। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, फिनोथायाजाइन न्यूक्लियस 3 रिंग्स वाला एक न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं बच्चों हम फिनोथायाजाइन, इसको बोलते हैं बच्चों फिनोथायाजाइन। बात करें बच्चों कॉन्टेक्ट नाइट्रोजन प्लस सल्फर, यानी कि इसके कॉन्टेक्ट होता है नाइट्रोजन और सल्फर से। जो हमारा फिनोथायाजाइन जो हमारा जो मेन न्यूक्लियस माना गया है उसका बच्चों 2 क्लोरो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बच्चों इसको बोलते हैं हम दूसरी पोजीशन पे जो क्लोरीन लगा हुआ है हमारा, इसको हम बोलते हैं 2 क्लोरो सब्स्टिट्यूशन। और बात करें बच्चों एक ये जो चेन जुड़ी हुई है हमारी, ये देख सकते हो आप, ये नाइट्रोजन से जो हमारी चेन जुड़ी हुई है, यहाँ 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं, तो ये बच्चों हो गया डाइमेथाइल अमाइनो प्रोपाइल साइड चेन, यानी कि बच्चों इस चेन को बोलते हैं हम डाइमेथाइल अमाइनो प्रोपाइल साइड चेन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चों सेम जो हमारा फिनोथायाजाइन है न्यूक्लियस, ये क्या है, फिनोथायाजाइन हो गई, ये एक बेंजीन रिंग हो गई यहाँ पे, ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई जिसके अंदर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी, और यहाँ पे भी एक सेम बेंजीन रिंग हो गई, मतलब ये दोनों बेंजीन रिंग हो गई और बीच में सल्फर से जुड़ी हुई रिंग हो गई। सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है हमारा क्लोरीन, और एक यहाँ पे जुड़ी हुई है बच्चों डाइमेथाइल अमाइनो प्रोपाइल की चेन। जैसे बात करें इस चेन की बच्चों, ये प्रोपाइल हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि मेथाइल जुड़े हुए हैं, डाई का मतलब हो गया 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। आसान शब्दों में याद रखने के लिए कटारिया फार्मेसी लाइन यहाँ पे है बच्चों, फिनोथायाजाइन का मतलब हो गया, मेन जो शब्द है यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है उसी को याद रखना है, फिनोथायाजाइन।
फिनोथायाजाइन क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन और सल्फर हो और 3 रिंग्स हो, यानी कि 3 रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर हो गया मिड वालों में दोनों, तो दोनों साइड हो गई हमारी बेंजीन रिंग। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसके यूजेस की। तो बच्चों इस हमारा जो केमिकल है हमारा यहाँ पे ये जो ड्रग है इससे यूज कहाँ होता है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में, मेनिया, एंटीमेटिक यानी कि वोमिटिंग कंट्रोल करने में, सिजोफ्रेनिया यानी कि बच्चों एक हेलुसिनेशन वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर आदमी हेलुसिनेट करता है, डेल्यूजन में चला जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है एक तरीके से। पागलपन होने की जो एक स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। और उसी के साथ आगे बात करें इंट्रैक्टेबल हिकअप्स यानी कि बच्चों अनकंट्रोल हिकअप्स यानी कि हिचकियां आना, उनको कंट्रोल करने के लिए, और प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन यानी सर्जरी से पहले बच्चों जो एक मेडिसिन दी जाती है यानी कि सुलाने के लिए पेशेंट को, उसमें भी इसका काफी यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें बच्चों कटारिया फार्मेसी लाइन जो कि काफी आसान लाइन है, ताकि आपको ये हमारा क्लोरोप्रोमाजाइन है जो ड्रग है हाइड्रोक्लोराइड, उसको बिल्कुल समझने में आसानी हो जाएगी। क्लोरोप्रोमाजाइन क्या करता है बच्चों, एज एंटीफिजियोटिक यूज होता है और यूज होता है एंटीमेटिक यानी कि वोमिटिंग कंट्रोल करने वाला ड्रग भी इसे माना जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी यानी कि इस ड्रग की स्टेबिलिटी और स्टोरेज कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सेंसिटिव टू लाइट एंड एयर यानी कि एयर और लाइट से सेंसिटिव होता है ये। स्टोर इन एम्बर यानी कि बच्चों जो ब्राउन कलर की जो बोतल होती है आपने देखी होगी लैब्स वगैरह में और डॉक्टर के पास, वहां स्टोर करके रखे इसे ताकि ये लंबे समय तक चले और इसमें कोई भी मॉइस्चर या ये इसकी स्टेबिलिटी में कोई डिफेक्टिव ना आए। एयरटाइट कंटेनर में रखे इसे, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर नमी से दूर बिल्कुल इसे रखे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स, कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है और किन किन रूपों में ये मिलता है। बात करें टेबलेट, इंजेक्शन और सिरप की फॉर्म में मिलता है। ब्रांड्स की बात करें लेगाटाइल और बात करें मेगाजाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये दो ब्रांड्स है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बच्चों जो हमारा अगला जो हमारा ड्रग है उसकी बात करें बच्चों, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल हमारा दूसरा ड्रग आता है बच्चों जो कि टिपिकल की कैटेगरी में आता है, यानी कि टिपिकल का मतलब होगा ओल्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। केमिकल नेम हो गया इसको 4,4-P क्लोरोफिनाइल 4 हाइड्रोक्सी पाइपरीडोन और बात करें 4 फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आसान नहीं है, यानी कि इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान की बात नहीं कर रहा बच्चों में, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कि हेलोपेरिडोल का नाम बताओ, आप हेलोपेरिडोल का केमिकल नेम बताओ। बस ऐसा आ सकता है कि ये केमिकल नेम किसका हो सकता है। इन टाइप्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे डी फार्मा में। तो आगे इसकी केमिकल क्लास की बात करें, ये आते हैं बच्चों ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव्स में। आप ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव्स की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर की। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बच्चों। इसको 3 पार्ट्स में बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में जो 3 मेन पार्ट होते हैं वो होता है ब्यूटाइरोफिनोन जो कि इसकी बैकबोन होता है, पाइपराडीन रिंग होती है और तेरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप होता है। बच्चों मेनली इसके स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जो याद रखना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ब्यूटाइरोफिनोन जो कि बैकबोन होती है, पाइपराडीन रिंग होती है और उसी के साथ-साथ फिनाइल ग्रुप होता है। तो ये हेलोपेरिडोल दिया कब जाता है पेशेंट को? ये हेलोपेरिडोल पेशेंट को तब दिया जाता है जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा साइकोसिस में हो या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, यानी कि वो बहुत ही माइंड से डिस्टर्ब हो, तो उसको इंस्टेंट दिया जाता है ताकि वो हेलोपेरिडोल पावरफुल और फास्ट एक्टिंग ड्रग्स की कैटेगरी में आता है ताकि वो फटाफट से काम अपना करे और पेशेंट को रिलीफ दे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इसकी यूजेस की। यूजेस की बात करें, पहला यूज कब किया जाता है? सिजोफ्रेनिया कंडीशन में। तो बच्चों सिजोफ्रेनिया कंडीशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि पेशेंट को आवाजें सुनाई दे रही है, यानी कि जो ऐसी आवाज जो हो नहीं रही लेकिन पेशेंट को फिर भी सुनाई दे रही है, तब दिया जाता है। मेनिया हमारा हो गया, या मेनिया का मतलब हो गया बच्चों की जैसे ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है या पेशेंट हाइपर हो गया उस कंडीशन में। और बात करें टोरेट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चों? टोरेंट सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों, सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हमारी बॉडी करती है, यानी कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं अनकंट्रोल जो होते हैं, यानी कि ब्लिंक करना, हमारी आंखों का ब्लिंक करना, या फिर मान सकते हैं जैसे हमारा जैसे हाथ कपकपाना या अनकंट्रोल जो हमसे कंट्रोल नहीं होते हैं, उन कंडीशन में हेलोपेरिडोल का यूज किया जाता है। और बात करें बच्चों हम जो हमारा अगला है एक्यूट साइकोसिस,
एक्यूट साइकोसिस का मतलब हो गया कि यानी कि इंस्टेंट दौरे पड़ना, एक तरीके से कह सकते हैं पेशेंट को मतलब इंस्टेंट वो गुस्से में हो गया बहुत ज्यादा और इंस्टेंट शांत हो गया, वो मतलब एक तरीके से पागलपन की स्टेज में आ गया है। इस कंडीशन में हम हेलोपेरिडोल का यूज करते हैं। और कंट्रोल ऑफ एग्रेशन यानी कि बच्चों उससे उसका एग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, इस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। कटारिया फार्मेसी लाइन की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एजिटेशंस, यानी कि बात करें जैसे पेशेंट, मान लीजिए कि पेशेंट है, अगर पेशेंट इंस्टेंटली बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा किसी के भी, तो उस कंडीशन में हमारा जो सबसे पहला ड्रग होता है हेलोपेरिडोल होता है, इसका यूज किया जाता है बाय डॉक्टर। यानी कि बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की कैटेगरी में आता है। आगे बात करें बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में बात करें, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टोर इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जिससे लाइट भी पास ना हो, एम्बर एम्बर जो होता है, एम्बर ग्लास होता है, उसके अंदर बच्चों रखा जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करेंगे, यानी कौन सी ब्रांड में अवेलेबल है और इसकी फॉर्मुलेशन किन कैसे मार्केट में ये देखने को मिलता है। बात करें, पहली बात करें टेबलेट की फॉर्म में मिलता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलता है और ओरल सॉल्यूशन यानी कि सिरप की फॉर्म में भी मिलता है हमारा हेलोपेरिडोल। बात करें ब्रांड्स की बात करें बच्चों, ये पहली ब्रांड आती है हमारी सिरिनेस और दूसरी आती है हेल्डोल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये तो बच्चों आपको अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इजीली मिल जाती है। हमारा अगला ड्रग आता है रिस्पाइरिडन, जिसका केमिकल नेम बहुत ही अच्छा है। केमिकल नेम की बात करें बेंजीसोप्साजोल डेरिवेटिव। ये एटिपिकल ड्रग यानी कि बच्चों इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और ये मॉडर्न ड्रग की कैटेगरी में आता है। बच्चे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर रटने लायक नहीं है, याद करने के लिए रटने लायक है। यानी कि बच्चों इसका स्ट्रक्चर 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है बेंजीसोप्साजोल न्यूक्लियस, यानी कि जो ये मेन कोर होता है वो है बच्चा इसका न्यूक्लियस। दूसरा ये साइड से जुड़ा होता है पाइपरडाइन साइड चेन, यानी कि साइड चेन होती है जो कि ब्रेन रिसेप्टर होती है। और तीसरी जो हमारा इसका स्ट्रक्चर जो मेन माना जाता है साइड चेन वाला, वो है बच्चों पाइरिडो पिरामिडीन मोइटी। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। बच्चों इसके यूजेस की बात करें, इसके यूजेस होते हैं बच्चों सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म रिलेटेड इरेबिलिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया का तो बच्चों आपको पता है हेलुसिनेशन होती है, यानी कि बच्चों जो ऐसी आवाजें जो सुनाई नहीं देती लेकिन ऐसी आवाजें फील होती है पेशेंट को, तो वो कंडीशन होती है बच्चों सिजोफ्रेनिया। दूसरी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि बच्चों एग्रेशन में आना, एकदम से ही पेशेंट एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। और बात करें बच्चों ऑटिज्म रिलेटेड इरेबिलिटी, यानी कि बच्चों छोटे बच्चों में गुस्सा आना, एग्रेशन होना एकदम से, उन चीजों में ये यूज लिया जाता है। और बात करें बिहेवियरल डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों ये भी सेम वही है, एक तरीके से एग्रेशन से ही रिलेटेड है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कौन सी कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। मेनली जो बच्चों एग्रेशन वाली कंडीशन होती है उसमें इसका काफी यूज लिया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में बात करें, स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया, और लाइट से दूर रखो और मॉइस्चर से तो दूर ही रखो इसे। स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, जैसे कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि एम्बर के अंदर तो इनको रखोगे तो बहुत ही ज्यादा सेफ है। आगे बात करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की बात करें, यानी कि कैसे-कैसे किन-किन फॉर्मुलेशंस में ये मिलता है और कौन-कौन सी ब्रांड्स इसमें है। बात करें बच्चों, पहली फॉर्मुलेशन है टैबलेट, दूसरी है ओरल सॉल्यूशन, यानी कि जो सिरप हमारी आती है पीने योग्य, जो बोतल होती है जो बच्चों को दी जाती है और बड़े भी लेते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस भी आते हैं बच्चों इसके, जो काफी देर तक इसे असर करते हैं। ब्रांड्स की बात करें, पहली ब्रांड है बच्चों रेस्पाइरिडल और दूसरी है सिजोडॉन। बात करें बच्चों, ये दोनों जो ब्रांड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है बच्चों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। बच्चों आगे बात करें हमारे अगले ड्रग की, जो है सल्फाइराइड। तो बच्चों सल्फाइराइड का जो बेस होता है, जो डेरिवेटिव होता है, वो होता है बेंजामाइड। बात करें केमिकल क्लास की इसकी, वो है बच्चों बेंजामाइड डेरिवेटिव। और बात करें इसके केमिकल नेम की, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बच्चों याद रखने लायक नहीं है ये, आप इसे याद ना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका केमिकल नेम पढ़ते हैं बच्चों एन 1 ethyl pyrrolidine और 2 methyl 2 methoxy 5 सल्फामोइल बेंजामाइड। बच्चों काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, किसी को याद नहीं रहता ये, लेकिन पढ़ना पड़ता है बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाँ ये किसका नाम है, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर मेन कोर 4 में डिवाइड है। एक तो होता है मेन डेरिवेटिव, जो कि बेस न्यूक्लियस माना जाता है, वो है हमारा बेंजामाइड न्यूक्लियस। और उसी के साथ साथ जो साइड में जो जुड़े हुए रहते हैं रिसेप्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जो एक तो होते हैं ब्रेन रिसेप्टर्स और बाइंडिंग्स होते हैं बच्चों, जिनकी बात करते हैं। पहला है मेथोक्सी, दूसरा
सल्फोनामाइड ग्रुप और तीसरा पाइरोलिडीन साइड चेन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये याद रखने लायक है बच्चों, थोड़ा-थोड़ा इन्हें याद रख लोगे तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आगे बात करें बच्चों इसके यूजेस की, कौन सी कंडीशंस में हमारा यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है बच्चों सिजोफ्रेनिया कंडीशंस में, यानी कि जिसमें पेशेंट को आवाजें सुनाई देती है। दूसरा डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स, यानी कि बच्चों एक तरीके से मान लीजिए कि डिप्रेशन जो बहुत ही ज्यादा एक लेवल होती है डिप्रेशन की, उसमें ये यूज लिया जाता है जिसमें पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। उसकी बात करें बच्चों डायस्थीमिया कंडीशन में भी ये यूज दिया जाता है। डायस्थीमिया का मतलब हो गया कि एक तरीके से लंबे समय तक उदास रहना है, लंबे समय तक माइल्ड डिप्रेस्ड रहना, उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। फार्मेसी की लाइन की बात करें बच्चों, गुड फॉर नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिस्टम सिम्टम्स का मतलब ये हो गया कि बच्चों पेशेंट्स में नॉर्मल चीजें कम हो जाती है, एक तरीके से उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, वो उदास रहने लग जाता है, तो उन चीजों को ये चीज यानी कि ये ड्रग ठीक करती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की, यानी कि कैसे स्टेबल रहती है और किन कंडीशंस में इसको स्टोर किया जा सकता है। स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, ये लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करे एंड सन से तो दूर ही रखे, यानी कि एक तरीके से रोशनी से दूर रखे एंड मॉइस्चर से भी इसे दूर रखे। बात करें फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की, यानी कि किन-किन ब्रांड्स में ये अवेलेबल है और कौन सी फॉर्मुलेशंस में मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। बात करें बच्चों टेबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल की फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है। ब्रांड मिलता है इसको डोगमेटाइल, यानी कि डोगमेटाइल आपका इसका ब्रांड है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। फार्मेसिस्ट पे आप जाओगे और बोलोगे कि सर डोगमेटाइल दे दो, तो वो आपको दे देंगे, लेकिन बच्चों ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगी। बच्चों ये ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन है, इस वजह से इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन काफी जरूरी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे जो हमारा अगला केमिकल है उसकी बात करें हम, वो है बच्चों ओलांजापाइन। ओलांजापाइन की बात करें हम बच्चों, इसका केमिकल क्लास होता है थाइनोबेंजोडाइजीपाइन डेरिवेटिव, यानी कि ये एटिपिकल ड्रग होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यू और ब्रांडेड चीज है, यानी कि बात करें बच्चों ये सेफ होता है हमारे लिए। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर दो चीजों में डिवाइड होता है। पहला होता है बच्चों थाइनोबेंजोडाइजीपाइन, न्यूक्लियस होता है जो हमारा, और दूसरा होता है पाइपराजाइन, साइड चेन होती है इसकी जो कि रिसेप्टर्स का काम करती है। और आगे बात करें बच्चों इसके यूजेस की, इसका यूज होता है सिजोफ्रेनिया कंडीशन में, यानी कि पेशेंट को आवाजें सुनाई दे रही है उस कंडीशन में इसका यूज होगा। और दूसरी बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब हो गया कि बच्चों एक तरीके से एक्साइटमेंट होना, दुखी होना, पेशेंट को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है उसके साथ, वो एक तरीके से पागलपन की स्टेज में आ जाता है, उसे कुछ नहीं पता रहता, उसको कुछ क्लियरिटी नहीं रहती कि हाँ वो क्या है, कहाँ पे मौजूद है, क्या कर रहा है, बस उसको गुस्सा आता है, शांत हो जाता है, पागल हो जाता है, चिल्लाने लगता है। इन कंडीशंस को बोलते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। अगली बात करें बच्चों रेजिस्टेंट डिप्रेशंस, यानी कि बच्चों डिप्रेशन के अंदर जैसे मान लीजिए कि फ्लोक्सिटिन या नॉर्मल जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो जब काम नहीं करते तो बच्चों ओलांजापाइन दिया जाता है डिप्रेशन के दौरान, यानी कि स्ट्रेस और रिलीफ एंजाइटी कम हो सके पेशेंट की। अब बात करें बच्चों कटारिया फार्मेसी लाइन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ओलांजापाइन के लिए, कॉज वेट गेन, इससे बच्चों वेट गेन होता है, पतला आदमी मोटा हो जाता है। और बात करें बच्चों सेडेशन, यानी कि बच्चों ये नींद लाती है। एक तरीके से बात करें ओलांजापाइन बच्चों एक सीरियस कंडीशंस में यूज होती है, जब मेंटली डिसऑर्डर होता है, काफी डिप्रेशन में होता है पेशेंट, तब ओलांजापाइन दी जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसका वेट गेन होता है पेशेंट का इससे, और पेशेंट को नींद बहुत ज्यादा आती है। अगर बात करें बच्चों स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की कंडीशंस की, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर और सनलाइट। ये बात करते हैं बच्चों फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की, यानी कि बात करें किन ब्रांड्स में अवेलेबल है और कैसे-कैसे मार्केट में मिलती है। बात करें बच्चों पहले टेबलेट की फॉर्म में मिलती है हमें, और दूसरी ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टेबलेट्स, यानी कि जो निगलने वाली टेबलेट्स होती है उनकी फॉर्म में भी मिलती है। इंजेक्शन की फॉर्म में भी हमें मिलता है। तो बात करें इसकी ब्रांड्स की, जो फेमस ब्रांड्स हमें देखने को मिलती है वो है ओलिजा एंड जिप्रेक्सा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो हमारा लास्ट केमिकल है जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है बच्चों ब्यूटियापाइन। बच्चों इसके केमिकल क्लास होती है डाइबेंजोथाइजीपाइन डेरिवेटिव। और बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर दो भागों में डिवाइड होता है, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है बच्चों डाइबेंजोथाइजीपाइन रिंग, यानी कि जो कि हमारा बेस कोर होता है, और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं पाइपराजाइन सब्स्टिट्यूशंस। इसके यूज होते हैं बच्चों सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो कि रियल में होती नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उसको कभी गुस्सा आता है, कभी शांत हो जाता है पेशेंट, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशंस।
एड ऑन थेरेपी यानी कि थेरेपीज में यूज होता है डिप्रेशन की। और कटारी फार्मेसी लाइन की बात करें, लीस्ट ईपीएस यानी कि बच्चों ये ज्यादा हार्मफुल ड्रग नहीं है, ये सेफेस्ट ड्रग माना जाता है जिससे ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, वेरी सेफ माना गया है इसे। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्टेबल एंड स्टोरेज कंडीशन की। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि धूप वगैरह में नहीं रख सकते, मॉइस्चर में नहीं रख सकते, इसको नमी से भी दूर रखना होता है। और बात करें फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की, इमीडिएट रिलीज टेबलेट्स की फॉर्म में मिलता है, हमें एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स की फॉर्म में मिलता है। और ब्रांड्स की बात करें, सीरोक्यूल और क्यूटेन, ये दोनों इसकी ब्रांड्स है जो कि काफी पॉपुलर है बच्चों। आगे बात करें बच्चों, जो हमारा अगला ड्रग है वो है बच्चों हमारा लुरासिडोन। लुरासिडोन की बच्चों केमिकल क्लास होती है बेंजीजोथाइजोल डेरिवेटिव, ये एटिपिकल होता है। एटिपिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, एटिपिकल का मतलब ये हो गया कि बच्चों जैसे कि जो ड्रग जो कि मॉडर्न है और सेफ है, यानी कि आजकल वाले ड्रग जिनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, बेंजीजोथाइजोल न्यूक्लियस इसका होता है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और बच्चों इसका जो साइड वाली चेन होती है वो होती है पाइपराजिन सब्स्टिट्यूशन, और ये जुड़ा होता है आइसो इंडोल डाइऑन मोइटी। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी यूजेस की बात करें, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, यानी कि बच्चों वही सेम कंडीशन सिजोफ्रेनिया में दिया जाता है। और बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन मैंने आपको बताया कि पेशेंट में मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी शांत हो जाता है। कटारिया फार्मेसी लाइन सुनते हैं, गुड मेटाबॉलिक प्रोफाइल, लेस वेट गेन, यानी कि ज्यादा ज्यादा वेट गेन नहीं होता बच्चों, इससे कम वेट गेन होता है। और मेटाबॉलिक प्रोफाइल काफी इसकी अच्छी है, यानी कि आपके पेट को अच्छे से स्वस्थ रखता है, एक तरीके से बिगाड़ता नहीं है। एक तरीके से बात करें, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की कंडीशन की बात करें, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, बच्चों ये तो सबके कॉमन है। आगे बात करें फॉर्मुलेशंस की बात करें, टेबलेट्स की फॉर्म में मिलता है, इसकी ब्रांड है लेटुडा। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना झिझक हुए यानी कि बिना घबराए आप कमेंट करके पूछ सकते हो सर कि इस टॉपिक पे आप डिटेल में वीडियो बनाइए, ताकि आपको डिटेल में समझना है, हम डिटेल में आपको समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे आपको। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हो, वहां पे काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, डी फार्मा और बी फार्मा दोनों बैचेस के लिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।